नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र धर्म गुरु विजय कुमार तिवारी आपके समक्ष एक फिर नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, अभी हस्तरेखा के लगातार वीडियो के साथ में पिछली बार मैंने जीवन रेखा का परिचय दिया था। आज मैं आपके सामने मस्तिष्क रेखा, जो कि हमारे हाथ की बहुत अधिक महत्वपूर्ण रेखा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में यदि हम जानना चाहें तो मस्तिष्क रेखा हमारे गुरु पर्वत के नीचे से हाथ में और जीवन रेखा के साथ साथ प्रारंभ होती है, जो कि सीधी लंबी खींचती हुई हथेली को लगभग 2 भागों में बांट देती है। हथेली के 2 भागों में बांटने के बाद इस रेखा का इतना अधिक महत्व बढ़ जाता है कि यदि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा यानी अपने हथेली के साइड का हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा यानी उंगलियों के साइड का हिस्सा जो भी बड़ा होता है वो अपना अलग महत्व रखता है। मस्तिष्क रेखा लंबी और सीधी होती है तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। वो व्यक्ति बुद्धिमान, कारगर, मेहनती और स्वावलंबी होते हैं। मस्तिष्क रेखा यदि छोटी होती है तो वो व्यक्ति संकीर्ण बुद्धि के या कम मेहनती और आलसी होते हैं। मस्तिष्क रेखा जब लंबी जाकर सीधी चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाती है और थोड़ी घुमावदार हो जाती है तो व्यक्ति तार्किक, मेहनती और कलात्मक अभिरुचियों को प्राप्त करते हैं और साहित्यिक, कवि, ऐसी बहुत सारी खूबियाँ उनमें मिलती हैं। लेकिन वही रेखा यदि सूर्य की ओर चली जाए तो वह व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है, अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ प्राप्त करता है और अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मस्तिष्क रेखा यदि सीधी और लंबी होती है तो साथ में वह व्यक्ति अगर उस मस्तिष्क रेखा के साथ में त्रिभुज कुछ बना हो, ऐसा अच्छा सुंदर सा, तो वह व्यक्ति विदेश में भी व्यापार करने योग्य रहता है और विदेश में समृद्धि पाता है। मस्तिष्क रेखा यदि जीवन रेखा से जुड़ी होती है तो व्यक्ति थोड़ी संकीर्ण विचारधाराओं का होता है, लेकिन यदि जीवन रेखा से थोड़ा सा कुछ दूरी लिए बनाए रखती है तो व्यक्ति खुले विचारों का और अपने आत्मविश्वास को संजोए हुए रखता है। मस्तिष्क रेखा जीवन में इतना अधिक महत्व रखती है कि मनुष्य का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है इससे। मस्तिष्क रेखा से अपने व्यक्तित्व की निखार किस प्रकार से व्यक्ति करे, व्यक्ति किस क्षेत्र में जाता है, व्यक्ति की रुचि किस क्षेत्र में है। यदि मस्तिष्क रेखा बुध के पर्वत के ऊपर चली जाए तो ऐसा माना जाता है कि व्यापार में बहुत अधिक समृद्धि और श्रेष्ठता पाता है। जो मस्तिष्क रेखा सीधी जाती हुई एक भाग सूर्य के पर्वत की ओर और दूसरा भाग चंद्रमा के पर्वत की ओर चला जाए तो व्यक्ति न तो ज़्यादा अधिक कलात्मक रहेगा और न ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इसलिए अपने कर्मों की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए सतत कर्म करते रहना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपकी मस्तिष्क रेखा यदि जंजीरनुमा बनी हुई हो तो उस व्यक्ति की पहचान थोड़ी सी अपनी बुद्धि में उलझा रहता है और अपने निर्णय करने की शक्ति उसमें कम रहती है। यदि मनुष्य के हाथ के अंदर, दाहिने हाथ के अंदर, पुरुष के दाहिने और स्त्री के बाएं हाथ में यदि मस्तिष्क रेखा लंबी और सीधी होती है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होती है और ज़्यादा कारगर होती है। उसे नई प्रसिद्धि और नए आयाम प्रदान करती है। साधारण रूप में अच्छी मस्तिष्क रेखा वही कही जाती है जो कि सीधी और घुमावदार ना हो, बिल्कुल सीधी हो। वह व्यक्ति वैज्ञानिक या अच्छे दृष्टिकोण का व्यक्ति और एक दिशा में सोचने वाला व्यक्ति होता है। बहुत बार हम हाथ में देखते हैं कि हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखाएं दो साथ चलती हैं या फिर एक मस्तिष्क रेखा जाती है आगे 2 भागों में बंट जाती है। ऐसा व्यक्ति द्विअर्थात्मक सोचता है और निर्णय करने की क्षमता उसमें कम होती है और अपने कारगर जो कार्य होता है वो करने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते, अक्षम होते हैं। इसलिए ऐसी रेखाएं जो अपने हाथ में किसी भी प्रकार का कष्ट देती हैं, उन रेखाओं को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा के श्रेष्ठ कर्मों का जो बताए गए हैं उनके नियमों का पालन कीजिए और अपने जीवन में अच्छे कर्म करके इन रेखाओं को अपने कर्म से बदलिए ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाए और आप सब प्रसन्न रहें
और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लिखें, और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालें। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।